दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ पंडित सुखराम के सामने पोते आश्रय शर्मा की जीत का पूरा दारोमदार है। इन सब के बीच पंडित सुखराम ने जो खुलासे किए हैं उससे मंडी ही नहीं बल्कि हिमाचल की सियासत भी गर्म है। अनिल शर्मा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही बीजेपी और पंडित सुखराम परिवार में जुबानी जंग जारी है और अब तो सीने में दफन उस राज से भी पंडित सुखराम ने पर्दा उठा दिया, जिस पर हिमाचल की राजनीति गर्मा गई। पहले उनका वो बयान सुनिए, इसके बाद आप खुद तय कीजिए कि सुखराम के बयान में कितना दम है। बहुमत हमने दिया, सरकार हमारी वजह से बनी और ये था कि भाई अगर हमने बहुमत दिया है तो फिर मेरे बेटे अनिल शर्मा को मुख्यमंत्री बनना था, मगर इनके बहुमत की बात नहीं होती, इनका बड़ा होता है। ये आधे सच के कमर होने की वजह से निर्णय ले लिया भारत सरकार ने कि भाई ये मुख्यमंत्री ये होंगे, ये तो मुख्यमंत्री बन गए। तो पंडित सुखराम अपने बेटे अनिल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन वक्त ने उन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो मंत्री की कुर्सी बची और विधायक की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। खैर, जब राज से पर्दा उठ ही गया तो बीजेपी का भी जवाब सुन लीजिए। मुख्यमंत्री सपनों में नहीं बना कर सकता, मुख्यमंत्री ख्वाब देख के नहीं बना जाता। मुख्यमंत्री के पीछे विधायक होने चाहिए, हाईकमान होनी चाहिए। और जयराम ठाकुर का निर्वाचन विधिवत हुआ है, विधायक उनके साथ थे, हाईकमान उनके साथ थी, पार्लियामेंट बोर्ड की उनके साथ था और आज वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नाते काम कर। कुल मिलाकर मंडी में जंग बीजेपी की कांग्रेस से कम और सुखराम के परिवार से ज्यादा है और हो सकता है कि सुखराम से ज्यादा अनिल शर्मा के सीने में कई राज दफन जो आने वाले दिनों में हिमाचल की सियासत में तूफान ला सकते हैं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। कहते हैं सियासत बयानबाजी का खेल है और नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए कई तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अक्सर इस बयानबाजी में नेताओं की जुबान भी फिसल जाती है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की जुबान फिसली और वो ना चाहते हुए भी ऐसा बयान दे गए जो शायद किसी भी नेता को रास ना आए। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही हर दल हर नेता ईमानदारी का नारा बुलंद करता है। ईमानदार उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सियासत में सब चलता है। लेकिन जब कोई नेता अपने ही बयान में फंस जाए तो क्या होगा? जी हाँ, सतपाल सत्ती बद्दी में रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दे बैठे हैं जो किसी भी नेता को नागवार लगेगा। पहले जरा सतपाल सत्ती का ये बयान सुन लीजिए। राजनीति बड़ी टफ हो गई आप भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने, उन्होंने दिन च लोग जो राह सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा। बंदा कहता कितों दईए, 5 साल ईमानदारी ना काम में लगे रहे, दोनों कितों दईए। सुना आपने, सतपाल सत्ती खुद कह रहे हैं कि अगर कोई नेता 5 साल तक ईमानदारी से काम करेगा तो जनता की डिमांड को कैसे पूरा करेगा। सत्ती साहब जरा अपने बयान को एक बार फिर सुन लीजिए। राजनीति बड़ी टफ हो गई आप भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने, उन्होंने दिन च लोग जो राह सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा। बंदा कहता कितों दईए, 5 साल ईमानदारी ना काम में लगे रहे, दोनों कितों दईए। दरअसल सतपाल सत्ती रामशहर में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो पंडित सुखराम पर निशाना साधते साधते ये बयान दे बैठे। आदमी सीट नहीं छोड़ता है, ये जो राजनीति है ना ये इदा नहीं छोड़ती। देख लो सुखराम जी तो चल नहीं होया करता, पोते को भी पकड़ पकड़ के घूमी जा रहा। राजनीति आदमी को जो लकड़ियां छुड़ानी है जो जनता छुड़ाती, दो ही छुड़ा सकती है, तीसरा नहीं छुड़ा, ये नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा लकड़ियां और जनता के सवाए नहीं छोड़ती है, ये चिमड़ जाती जो बंदे ने चड़ेल चिमड़ जाती। ये आदत है, पता नहीं क्या है, पता नहीं सामने बंदे चिमड़ जानी। हूँ असं कई बार तंग होंगे, छो यार बहुत हो गया, बड़े परेशान हो गए क्योंकि राजनीति बड़ी टफ हो गई आप भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने,
उन्होंने दिन च लोग जो गाना सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा बंदा कहता कितों दईए 5 साल ईमानदारी ना काम न लगे रहे थोनों कितों दईए। बहरहाल विरोधियों को निशाने पर लेने के चक्कर में अब सत्ती साहब खुद निशाने पर आने वाले हैं, क्योंकि सतपाल सत्ती के इस बयान ने विरोधियों को बोलने का एक और मौका दे दिया है। बद्दी से जगत सिंह बैंस, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हरियाणा की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने बाकी 2 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने रोहतक से अरविंद शर्मा और हिसार से बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा के रण के लिए बीजेपी ने हरियाणा में अपने सभी योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी और अब बाकी बचे 2 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। बीजेपी ने रोहतक में गैरजाट कार्ड खेलते हुए अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अरविंद शर्मा 1996 में सोनीपत से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। 2005 और 2009 में करनाल से कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। हालांकि अरविंद शर्मा 2014 का लोकसभा चुनाव करनाल से हार गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में अरविंद शर्मा बीएसपी की टिकट पर 2 सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों सीटों पर हार नसीब हुई। हाल ही में अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी ने हिसार लोकसभा क्षेत्र से बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। बृजेंद्र सिंह हरियाणा कैडर के आईएएस हैं और हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं हिसार से बीजेपी उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने वीआरएस की अर्जी दे दी है। कुछ दिनों में वीआरएस मिलने के बाद नामांकन और चुनाव प्रचार तेज करेंगे। थोड़ा सोचना है कि अभी तारीख वगैरह निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि मैंने अभी अपने जो वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस के जो अर्जी है वो मैंने सरकार को दी है। सो देखते हैं कि अगले 2-4 दिन में मेरे ख्याल से, लेकिन अभी तिथि को निर्धारित नहीं। और बेटे को टिकट मिलने के साथ ही चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। बीरेंद्र सिंह राज्यसभा के पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं। पेश एक रिपोर्ट। अधूरी ख्वाहिशों के साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। बेटे को हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद बीरेंद्र सिंह ने कोई भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। साथ ही राज्यसभा सदस्य और मंत्री पद के इस्तीफे की पेशकश भी की। ये आज भी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को लिख के देके आया हूं। ये आज भी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को लिख के देके आया हूं। हालांकि चौधरी साहब का कहना है कि वो गठबंधन के लिए काम करते रहेंगे। मैं काम करूंगा संगठन में और राजनीति का ही काम करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई समाज सेवी हूं या और मेरा राजनीतिक जीवन रहा है 47 साल, और अब भी राजनीति में कुछ मान्यताएं, कुछ वैल्यूज, ये इनको दोबारा से लोगों के सामने रखने की जरूरत है। दरअसल बीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे और बीजेपी परिवारवाद को अक्सर मुद्दा बनाती रही है। लिहाजा टिकट देने की सूरत में पार्टी ने बीरेंद्र सिंह से राज्यसभा सदस्य पद छोड़ने की बात जरूर की होगी। हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ एक विशेष मुद्दा जो हमेशा सामने रख के चलती है वो परिवारवाद का है, और परिवारवाद से जो प्रजातंत्र के अंदर कमजोरी आई हैं, कमी आई हैं, जिसको हम बोल देते हैं प्रॉक्सी रूल, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मुद्दा बना के रखा है। और जब मैंने देखा कि मेरा बेटा राजनीति में सक्रिय होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की टिकट मांग रहा है, तो मैंने ये निर्णय लिया, अब नहीं 2 महीने पहले लिया, कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हूं। और
काबिले गौर है कि बीरेंद्र सिंह 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में रहते वक्त वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी हुआ करते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मनोहर सरकार पर भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। बीरेंद्र सिंह वक्त वक्त पर सीएम ना बन पाने की टीज भी निकालते रहे। दिल्ली से मृदु, न्यूज़ 18 हरियाणा। और चुनावी सफर में अब आपको लेकर चलते हैं सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में, जहां की हाटी समुदाय पिछले करीब 5 दशकों से जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां तक कि आपको ये भी बता दें कि यहां के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलते रहते हैं, इनका सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस बार ये किसी झांसे में नहीं आएंगे और नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। यह है प्रदेश के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार सिरमौर जिले का गिरिपार इलाका। यहाँ के लोग पिछले करीब 50 सालों से इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रही हैं। कई सरकारें आई और गई, जनजातीय क्षेत्र घोषित करवाने के वादे भी हुए, मगर दशकों पुरानी ये मांग पूरी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि उनका सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। कम से कम गिरिपार क्षेत्र के 3 लाख हाथियों का ये मुद्दा है और लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा, तो लोगों में रोष तो है। तो इस बारी जो है लोग जो है काफ़ी नाराज है की घोषणा होने के बावजूद भी जो है ये हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। हमारे जो ये नेता है ये जो है जो वादे करते हैं जनता से, उस समय जो है इन्हें ये अंदाजा नहीं रहता कि भाई ये इनके ऊपर इन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये नेता हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं, जबकि जो वादे इन्होंने हमारे से किए थे, हमारे लोगों से भिन्न भिन्न मंचों पे भिन्न भिन्न जनसभाओं में, वो सारे के सारे वादे जो है इनके धरे के धरे रह गए हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को जो है पब्लिक को जो है आईना दिखाना चाहिए। लोगों का कहना है कि साल 2014 में बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। खुद इस बात का आश्वासन तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नाहन में आयोजित जनसभा के दौरान दिया था। यही नहीं, साल 2017 में जिले के हरिपुरधार में खुद केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की थी। आप भी सुनिए क्या कहा था जनजातीय मंत्री ने। आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि 100% आपका काम करके दूंगा, कोई परेशान होने का आवश्यक नहीं। हम चाहते ही पुनः एक बार आपका प्रतिनिधि का सामने और आपका हमारे होम मिनिस्टर का सामने आरजीआई को बुला के उनको फिर क्वेश्चन करूंगा कि बोलो इसको, मेरे को जल्दी करना है, इलेक्शन से पहले करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यहाँ के लोग उत्तराखंड के जौनसार बावर की तर्ज पर गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि साल 1967 में जौनसार बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया, पर इस इलाके को नहीं। जौनसार बावर भी किसी समय सिरमौर रियासत का ही हिस्सा था और इलाके की संस्कृति, रीति रिवाज और भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं। गिरिपार के हाटी समुदाय से जुड़े करीब 2 लाख मतदाता हैं। यहाँ के लोगों की नाराजगी राजनीतिक दलों पर भारी पड़ सकती है। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।